हेलो 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 एवरीवन। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से अपने दोस्तों को भी मैसेज कर दो, जिससे कि उनको भी इस लेक्चर का फुल आनंद आए। ओके, तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी क्वेश्चन समझने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो। एकदम से आप क्वेश्चन को एनकाउंटर कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, तो सभी लोग फटाफट से आ जाओ। अभी हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के PYQs करने वाले हैं, तो फटाफट से सभी लोग को आंसर करना है बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। टॉपिक 1, द कॉन्ट्रास्टिंग एंड करेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन अ टैक्सोनॉमिक की आर रेफर एज। जनरली इन अ पेयर, इस वर्ड पर ध्यान देना है। जनरली इन अ पेयर, जो पेयर में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको आंसर, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो यहाँ से देख ले, और जिसे आ रहा है वो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा और नेक्स्ट आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड, मैचिंग द आइटम 1 विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है आपको। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। प्रिजर्व प्लांट होंगे और एनिमल्स होंगे और वहाँ प्रिजर्व किया गया है, तो ये क्या होगा? म्यूजियम होगा। ठीक है, ये क्या होगा? म्यूजियम होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे। एंड सेकेंड, अ लिस्ट दैट इनमरेट methodically all the species found in an area, brief description adding identification। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो ये कैटलॉग हो जाएगा। ठीक है, कैटलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्लेस वेयर द ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन। अगर हम प्लांट स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं और वो ड्राई और प्रेस्ड हैं, तो ये किस में हो जाएंगे? हर्बेरियम में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हर्बेरियम। ओके, नेक्स्ट, कैटलॉग, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर ऑल्टरनेट विच आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सा। ठीक है, विद देयर ऑल्टरनेट्स होंगे तो ये कीज़ के लिए सही होता है, तो की ए का फोर्थ हो जाएगा। सेकंड का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ, तो यहाँ पर सेकंड देखिए, सेकंड का फोर्थ ये ऑप्शन है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एंड फोर्थ का कौन सा है? फर्स्ट। फोर्थ का होना चाहिए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा। फोर्थ का नहीं, नहीं, यहाँ पर फोर्थ का तो सेकंड वाला है ना। कीज़, कीज़ के लिए ये वर्ड है, बात की गई है। और जो हर्बेरियम है वो कहाँ है? फर्स्ट पर, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड, तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको पढ़कर पता कर लेना है, फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी। जहाँ पर भी डज नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट दिया है, वहाँ पर आपको अच्छे से मार्क कर लेना है, और ऑप्शन देखते समय आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर बोला है डज नॉट कैरी द इन्फॉर्मेशन ऑफ, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम्स होते हैं, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो नॉट करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ओके, वहाँ पर 7 इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, उसका इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, एंड लोकल नेम क्या है, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो होगा हर्बेरियम सीट पर होगी। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हर्बेरियम सीट जो होती है, इस तरह की सीट, इस सीट की लेंथ कितनी होती है एंड विड्थ कितनी होती है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, study the four level statement given below and select the two correct one। ठीक है, यहाँ पर जो सही है उनको बताना है। डिफाइनिंग
फटाफट से आंसर करके बताओ। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें करेक्ट ढूंढना है, तो ये सही हो गया। फोटोपियन डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है, तो ये गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन है, आरएचबीटी का नहीं, इन्होंने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये भी गलत हो गया। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनेज रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम विद ग्रोथ, सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनेज जैसे कि एल्गी हो जाएगी, अमीबा हो जाएगा और बैक्टीरिया, इन सब के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन बोलो या फिर ग्रोथ बोलो, दोनों एक ही होती है। तो यहाँ पर करेक्ट वन पूछा है, तो पहला एंड चौथा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इन सारी चीज़ों से ही मिलकर फिर आगे की सेल के बाद टिश्यू, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सबको बोला गया है। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड from the non-living things on the basis of their ability for, the living organism can unexceptionally, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिस्टिंग्विश किया गया है फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स से ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलाई अगर आ रहा है तो वो उसको फील कर सकता है, बता सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है कॉन्शियसनेस की, और नॉन लिविंग ये शो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन, contraction of skin vessels and contraction of the skeletal muscle when it is too cold। जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उस समय क्या होता है, हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और स्केलेटल मसल वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो यही नेगेटिव फीडबैक है। तो ऐसे याद रखेंगे, कोल्ड हो रहा है तो आपको क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, आपकी बॉडी में नेगेटिव हो रहा है, तो कोल्ड हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंसान के अंदर दिखाएगा। ओके, तो स्केलेटल मसल्स एंड दूसरा जो हो जाएगा वो क्या है, स्किन की ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना नेगेटिव फीडबैक लूप को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, कार्बोहाइड्रेट किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ऑल बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ऑल गलत है, फंगाई, एल्गी, प्लांट, ग्रीन प्लांट सेल्स, सम बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, एल्गी है एंड प्लांट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन इन, मोर देन 70% फ्रेश वाटर जो होगा वो पोलर आइस में होगा। ओके, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर देखना है, तो वो होगा क्या, वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो इंसान वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि खाना पीना और पानी ये एक बेसिक एसेंशियलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल द लिविंग सिस्टम इज टू, most important feature of all the living system utilize oxygen to generate energy, replace the genetic information, produce gamete, utilize solar energy for metabolic activities। most important feature of all living system क्या होगा, replicate कर सकते हैं genetic information को, replicate the genetic information।
यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर बोला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसके हिसाब से हमें आंसर करना है, किसको प्रेफरेंस देंगे ये भी आपको याद रखना है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर वगैरह उसको मेंटेन करके रखना। टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट नहीं, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, चेंज को रोकना, चेंजेस उसकी बॉडी में ना हो, उसका बॉडी टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहे, वातावरण के टेम्परेचर चेंज होने से उसके टेम्परेचर चेंज ना हो, इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन कंट्रोल नो, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज होम्योपैथी नो, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेरिडिटी प्रिंसिपल्स बनाए गए, तो वो उससे क्या बोलते हैं, यूजेनेसिक्स। ओके, तो यूजेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैरोलस लिनियस। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिने, यहाँ पर ये गलत लिख दिया, मैंजीफेरा इंडिका लिने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो हमें जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है तो हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं या फिर उसे लैटिनाइज करते हैं, और यहाँ पर जब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं तब इसके रूल्स में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट में एस आ रहा है, एस मतलब ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई जो होगा वो स्मॉल होगा और एम जो होगा वो कैपिटल बनेगा। फिर उसके बाद हम इसे LINN लीनियस ने फर्स्ट टाइम इसे डिस्क्राइब किया था, इसलिए ऑथर के नेम को हम सिंपल एब्रीविएशन फॉर्म में लिख देते हैं। वहीं अगर हमें हैंड रिटन करना होता है किसी भी बायोलॉजिकल नेम को, तो हम उसके नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये नहीं है क्लोजली अंडरलाइन। कभी कभी क्वेश्चन में ये आ सकता है क्लोजली अंडरलाइन, तो यहाँ पर याद रखना है कि सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन में किस तरह से फ्रेम हो सकता है या फिर क्या चांसेस बन सकते हैं आगे क्वेश्चन होने के, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि इसको इस तरह से क्या बोला जा सकता है, इसको इस तरह से, मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर आप क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और आप उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे विदाउट एनी एरर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ICBN। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर याद रखना है फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या बोला है, अगेंस्ट द रूल है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन होनी चाहिए, सही बात है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम होता है एंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है, दोनों को मिलकर ही एक बायोलॉजिकल नेम डिज़ाइन किया जाता है। साइंटिफिक नेम आर लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, बिल्कुल सही, एंड शुड बी इटैलाइज्ड होने चाहिए, इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर, नहीं, दोनों नहीं, जेनरिक जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, स्पेसिफिक एपिथेट एस आ रहा है तो एस से याद रखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, तो दोनों सेम लेटर से स्टार्ट नहीं हो सकते। तो अगेंस्ट द रूल कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर साइंटिफिक नेम जनरली यहाँ ग्रीक लैंग्वेज भी लिख सकता है, तो अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया तो ये ऑप्शन जो होगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स में करके लिख देगा। तो याद रखना है यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए। लैटिन लैंग्वेज क्या होती है, एक डेड लैंग्वेज होती है जो जब से बनी हुई है वैसी ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे अपनी इंग्लिश को ले लो, तो इंग्लिश में क्या होता है कि आए दिन हम सुनते हैं ये वर्ड है इसको चेंज कर दिया गया है, कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन हो गया है, अलग अलग चीज़ें बदलती रहती हैं। बट लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है जिसका मतलब है वो कभी भी चेंज नहीं हुई है जब से बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट,
nomenclature is governed by a certain universal rules. Which of the following is contrary to the rule of nomenclature? Nomenclature is governed certain universal rule which is contrary to the rule of nomenclature. कौन सा अगेंस्ट द रूल है वही पूछा गया है. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड नेम द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट. बिल्कुल सही बात है ये. नेम आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. ओके, इटैलाइज करते हैं. बिल्कुल सही. व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन होनी चाहिए. बिल्कुल सही. बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा. बायोलॉजिकल नेम रखने का कोई मतलब ही नहीं रहा. हर एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो हो गया गलत ऑप्शन हो गया. ओके, जब भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में वो उसी नेम से वो जाना जाएगा. जैसे मैंगो है, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है. तो आप यहाँ से अमेरिका चले जाइए, यहाँ से कहीं और किसी देश में चले जाइए तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका ही होगा. लेकिन कहीं कहीं दूसरे देश में क्या पता उसे किसी और नाम से जाना जाता हो, तो वहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे. बट अगर आप बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है. तो इस तरह से वो उस चीज़ को पहचान सकते हैं कि हाँ ये मैंगो की बात कर रहा है. ओके, तो बच्चों ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आपका फर्स्ट चैप्टर का PYQ सेशन, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है. इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है तो वहाँ से देख भी सकते हैं. और नेक्स्ट टाइम हम एक बार और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आपको क्या करेंगे उसके साथ आंसर नहीं देंगे. ठीक है, तो देखते हैं उस समय आपको कितना याद रहेगा, कितनी चीज़ें आप रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आई थिंक मैक्सिमम आउटपुट निकलने वाला है. तो लगे रहिए, लगातार बने रहिए. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.